नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। तो एक बार फिर से दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी को दोस्तों सबसे ज़्यादा डिमांड भी थी और लगातार अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं ये चॉइस देखने के लिए मिल रही थी कि ऐसा वीडियो बनाओ तो सिर्फ और सिर्फ पहले गुडांग पे बनाओ, उसके बाद सारी अपडेट। तो लगातार दोस्तों जब से रिजल्ट आया 1,46,000 का हमें पता चला है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद से छात्रों के मन में सवाल है कि हमें कितने पे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके अंदर क्या संभावना है। तो सारे के सारे पॉइंट हम कवर करेंगे। 60-65 को लेकर, जनरल, ओबीसी, एसटी, ओवरलैपिंग को लेकर ही बात करेंगे, कितनी सीटें किसके खाते में जा सकती हैं, बीएड बीटीसी को लेकर बात करेंगे। मतलब सारे पॉइंट दोस्तों हम कवर कर लेंगे आपके। और एक बात और बता देना चाहता हूं, जैसा कि मैंने कल दोस्तों फॉर्म को लेकर सर्वे शुरू किया था, उसको फिलहाल बंद नहीं करूंगा। बंद करने से क्या हो जाता है, एक बार दोस्तों आधा डाटा हमें मिलता है, उसके बाद हम सर्वे कर देते हैं, फिर हम रुक जाते हैं। कोशिश करूंगा दोस्तों उसको मैं कल भी चालू रहने दूंगा। हो सकता है कि कल रात तक या परसों सुबह तक दोस्तों मैं आपसे को एक वीडियो और दे दूंगा, जिससे कि आपको काफी नॉलेज देखने के लिए मिल जाएगी। और जल्द दोस्तों सरकार की तरफ से भी आप सभी को इसके बारे में जो है जानकारी मिलने वाली है। तो लगभग दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि इस गुडांग के सर्वे को लेकर एक सर्वे की तरह ही समझें, सत्य बिल्कुल ना समझें, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं ये सब दोस्तों एक अनुमान पे आधारित है। आने वाले समय के अंदर उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। तो कोई भी अभ्यर्थी दोस्तों इसको बिल्कुल भी, अगर बात को डिमोटिवेट होने की आपको जरूरत नहीं है। अनुमान आगे पीछे भी हो सकते हैं। और साथ में दोस्तों काफ़ी कुछ आपको इस वैकेंसी में देखने के लिए मिलेगा, जो मैं आप सभी को बता रहा हूं। क्योंकि अभी दोस्तों जो आने वाले समय में काफ़ी कुछ होने भी वाला है। 68,500 के बारे में सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप सभी इन चीज़ों को समझिए, डिमोटिवेट मत होना इस गुडांग को लेकर, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी मांग रहे थे। इस वजह से दोस्तों मैं आप सभी के बीच आया हूँ और कोशिश की है कि आपको मैं काफ़ी कुछ दोस्तों इसके अंदर समझा पाऊंगा। तो 1,46,000 दोस्तों नंबर काफ़ी ज़्यादा है। तो वीडियो को लाइक शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत दोस्तों सीटों की डिवाइडेशन से करेंगे 69,000 के बारे में, जो कि दोस्तों आप सभी को हर बार मैं बता चुका हूँ कितनी कितनी सीटें हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार दोस्तों ऐसे देखने के लिए मिलता है तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो आपको कुछ चीज़ें बताई जाती है वहाँ पर दो तरह की सीटें देखने को मिलती हैं। पहले तो आप ये देख लो, आपको दोस्तों समझ में आ जाएगा, है ना। तो FF की बात करें, PH की बात करें, ये दोस्तों मैं डिवाइड कर देता हूँ। और कुछ लोग दोस्तों आपको ऐसे भी सीटें दिखाएंगे। सीटें दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। OBC की जितनी सीटें होती है उतनी दोस्तों देखने के लिए मिली है, SC की इतनी मिल रही है, ST की भी इतनी मिल रही है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैं एक्स सर्विसमैन की भी निकाल करके ले आता हूं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, मैं FF की भी निकाल देता हूं अलग से, PH की भी निकालता हूं। ये निकलती कहां से है, ये अनरिजर्व कैटेगरी में से निकलती हैं, जो सारी की सारी सीटें होती हैं। तो आप इनको लेकर परेशान मत होना कौन सी सीटें हैं, लेकिन आपको दोस्तों एक अनुमान के तौर पर समझना है। तो इनमें समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि PH की बात करें, एक्स सर्विसमैन की बात करें, या फिर दोस्तों फ्रीडम फाइटर की बात करें, इनको इतनी समस्या नहीं है। 60-65 में इतने लोग पास ही नहीं है इनके, जितने होंगे सबको यहाँ नौकरी मिल जाएगी। अब ऐसे में 68,500 वालों की थोड़ी सी दिक्कत देखने के लिए मिल रही है। तो एक बार मैं आपको फिर याद करवा दूं दोस्तों, आप सभी को इसको सीरियसली नहीं लेना है। बस कोशिश करिए दोस्तों, मैं आपको जो कोशिश करके लाया हूँ सारा समझा पाऊँ। और साथ में दोस्तों आगे भी मैं इसको 1-2 दिन कंटिन्यू कर लूँगा, जिससे कि और भी दोस्तों इसके अंदर लोग ऐड हो जाते हैं। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी वेबसाइट पर फॉर्म को भर लें, जिससे कि दोस्तों आने वाले समय में अगर कुछ करेक्शन होता है तो मैं और भी कोशिश करूँगा इसके अंदर करेक्शन करने की। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको लेकर के चलता हूँ और आगे आप यहाँ देखेंगे ये दोस्तों अभ्यर्थी जो जनरल के, OBC के हैं, SC के, ST के हैं, जिस पर मैं डिस्कस कर चुका हूं, आपको परेशानी नहीं होना है। और DLED की बात करें या फिर शिक्षा मित्रों की बात करें, वो सारे के सारे आंकड़े आप सभी के सामने हैं। लेकिन जैसा कि दोस्तों आप सभी को हम हर बार बताते आए हैं कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कि दोस्तों दूसरी वैकेंसी के अंदर सिलेक्ट हो गए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस वैकेंसी को लगभग 17 महीने हो चुके हैं और 17 महीने से लगातार दोस्तों देखने के लिए मिल रहा है कि आपको पास तो हुए हैं। ये तो रिजल्ट आया दोस्तों 1,46,000 का, अगर ये पहले आया होता हो सकता है इसके अंदर और भी कम होता, लेकिन वो उस मुद्दे पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल 1,46,000 जब दोस्तों पास हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 1,46,000 दोस्तों फॉर्म भरने आ जाएंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए, जब फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू होगा तो आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है दोस्तों, 17 महीने के अंदर ऐसे हजारों अभ्यर्थी जो कि दोस्तों एग्जाम दे करके गए, क्रैक कर गए, पास हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों आने वाले समय के अंदर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये दोस्तों आप सभी को देखने के मिलेगा। कई लोग 40,000 को लेकर मुझसे पूछें क्या हुआ सर, मैंने आपको बताया था रात को आकर के 3 तरह के बयान देखने के मिले, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो जितने भी दोस्तों इनवैलिड को बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर ऐसा कोई देखने के नहीं मिला था। PNP का कहना है कि ऐसा कोई बयान ही नहीं हमारी तरफ से, तो उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसी वैकेंसियाँ बहुत सारी देखने के लिए मिली है, जो कि दोस्तों अदर स्टेट की बात करें, ऐसे बहुत सारे 69,000 के अंदर भी सिलेक्ट हो गए, लेकिन दोस्तों उनका कहीं और भी
अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर चुके हैं, नौकरी पा रहे हैं। अगर 68,500 की बात करें, आज के अखबार के अंदर 15,000 देखने के लिए मिले थे। अगर 12 से 15,000 दोस्तों इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं तो आप समझ लो कि एक बड़ा नंबर यहाँ से जो खाली हो जाएगा, जो कि पहले से दोस्तों अच्छे नंबर लेकर के आए हैं। ये वो लोग हैं जो दोस्तों अच्छा गुणांक लेकर के आए हैं। अगर ये लोग बाहर होंगे तो गुणांक में बहुत अच्छी गिरावट आपको देखने की मिलेगी, जिस पर मैंने आपको बताना भी चाहता हूँ। वहीं एसएससी, रेलवे की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, पीसीएस की बात करें, एमपी वर्ग 2 की बात करें, या फिर केवीएस की बात करें, या फिर दोस्तों एलटी गेट की बात करें। एलटी गेट के अंदर भी लगभग 5,000 ऐसे अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं, उनकी दोस्तों नियुक्ति होनी है। अब ऐसे में अगर उनसे उम्मीद ही कर सकते हैं कि दोस्तों इसके अंदर वो नियुक्ति ना लें, मतलब कि आगे ना जाए, फॉर्म को ना भरें, क्योंकि एक बार अगर उन्होंने फॉर्म भर दिया तो आने वाले समय के अंदर दोस्तों अगर उनका नाम आ जाता है, फिर वो दोस्तों काउंसलिंग कराने जाते हैं, नहीं जाते हैं, उनकी एक सीट यहाँ 69,000 के अंदर खराब हो जाएगी। तो ऐसे छात्रों से उम्मीद यही करते हैं कि वो दोस्तों इसके अंदर चले जाएं। लेकिन हिंदी एसएसटी वालों के बारे में तो हम कह नहीं सकते हैं। वहीं अगर बात करें टीजीटी पीजीटी के अंदर भी दोस्तों लगभग 2500 ऐसे छात्र हैं जो दोस्तों यहाँ से क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन 69,000 के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, इसको लेकर लगातार ट्विटर पर दोस्तों शुरू हो सकते हैं और उनसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं और भी बहुत सारी वैकेंसी जो कि दोस्तों इसके अंदर DSSB की बात करें, अदर की बात करें, इसमें दोस्तों वो सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों जो आने वाले समय के अंदर 69,000 के अंदर वो नहीं आएंगे। अब पूरा डाटा तो दोस्तों किसी के पास नहीं, एक अंदाजे के तौर पे हम अगर दोस्तों मोटा मोटा अनुमान ले लें तो लगभग दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 20,000 से 25,000 के आसपास ऐसे छात्र हैं जो कि दोस्तों इसमें दूसरी वैकेंसी वाले हैं और कहीं ना कहीं चयनित भी हो गए हैं। तो दोस्तों वो यहाँ से अपनी जो आवेदन को छोड़ देंगे बड़ी आसानी से। अगर छोड़ते हैं तो क्या होगा और नहीं छोड़ते हैं तो क्या होगा, इसको लेकर बीच में बात करूंगा, आप इस पर परेशान मत होना, ठीक है ना। वहीं नीचे दोस्तों मैं आपको और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि 1,46,000 मैं ले लेता हूँ। अगर मैं इसमें से दोस्तों 20,000 लोगों को सिर्फ जो निकाल देता हूँ तो लगभग दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो 1,26,000 का आंकड़ा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब ऐसे में ऐसा भी होगा दोस्तों, कुछ लोग 5,000 ऐसे होंगे जो फॉर्म नहीं भरेंगे, जो कि दोस्तों क्या रीज़न होगा क्या नहीं होगा वो आप वहाँ देख लेंगे आने वाले समय के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों लगभग 5,000 लोगों को आप बिल्कुल मान करके चलें। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो जिनका दोस्तों टीईटी क्वालिफाई नहीं था, लेकिन उन्होंने सुपर टेट दिया था। मैं आपको साफ साफ बता दूं, पिछली बार जब टीईटी होता 2018 उस समय उनका टीईटी क्वालिफाई नहीं था, लेकिन ऐसे बहुत सारे छात्रों ने टीईटी दिया था और उनका सुपर टेट में नंबर भी आ गया, 90-97 क्रॉस भी कर गए हैं। तो ऐसे लोग दोस्तों पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को समझ के चलें। 5,000 लोग, मुझे उम्मीद है कि ऐसे भी छात्र दोस्तों इसमें से निकल जाएंगे। तो लगभग अगर 25 उसको जोड़ें, 5 जोड़ें 30 हो जाते हैं, लेकिन मैं कम से कम लेकर के चल रहा हूँ तो 25,000 अभ्यर्थी दोस्तों यहाँ से निकल जाएंगे और फॉर्म अप्लाई करने के लिए लगभग 1,21,000 के आसपास आप सभी को देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये आंकड़े दोस्तों इससे ज़्यादा भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद है यही दोस्तों आने वाले समय में कि इससे ज़्यादा आंकड़े आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन 100% श्योर नहीं है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट दोस्तों यहाँ से बाहर हो जाएंगे। आपकी भी नज़र में ऐसे कोई छात्र हैं जिन्होंने टीटी 2018 दिया था, 1-2 नंबर से रह गया था और साथ में सुपर टेट के अंदर देखने के मिला है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों दोस्तों नंबर ज़्यादा भर के आने वाले समय में क्लियर किया भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग आप देखेंगे तो 1,21,000 में जो फाइट होगी 69,000 वालों की होगी, क्योंकि पद तो दोस्तों 69,000 ही मिलने हैं। अब चाहे जितने मर्जी यहाँ पे हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ से शिक्षा मित्रों को आप 8,000 शिक्षा मित्रों को निकाल दीजिए तो 61,000 सीटों पे जो फाइट देखने के लिए मिल सकती है वो होगी दोस्तों 1,13,000 वालों की। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की चीज़ें वायरल हो रही हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि 70 गुणांक तक जो है उम्मीदें कम है, लेकिन उम्मीदें हो सकती हैं। 2 चांस मैं आपको बताऊँगा, 2 सेफ गुणांक बताऊँगा, उसके रीज़न भी मैं आप सभी को यहाँ बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप इस डॉक्यूमेंट को देखिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने शायद कल डाला था दोपहर के बाद से, तो यहाँ पे मैंने पूछा था कि आपका गुणांक कितना है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र जो मुझसे ये पूछे थे कि सर हमारा 65 से बिलो है, आप हमारे लिए क्यों नहीं डाल रहे। आप कमेंट खोल के देखो, इसके नीचे बहुत से कमेंट भी थे। आई थिंक 281 के आसपास दोस्तों इसके नीचे कमेंट थे। अगर आप उनमें देखेंगे तो बहुत सारे छात्र बार बार कमेंट करके यही कह रहे थे कि सर हमारा तो नाम ही नहीं है, मतलब हमारा तो इसमें चूज़ करने का है नहीं, हम 65 से नीचे हैं। तो ऐसे दोस्तों मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि यहाँ पे एक एक्यूरेट नंबर पता चल जाता कि 65 और 67 के बीच में कितने ज़्यादा छात्र हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा छात्र दोस्तों में इससे नीचे वाले गुणांक के अंदर भी देखने को मिलेंगे जो कि 90-97 पे क्वालिफाई तो हो गए लेकिन उनका गुणांक कम है। 61 हो सकता है, 62 हो सकता है, 63 हो सकता है, 64 हो सकता है। तो इस वजह से दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ इसमें कितने लोगों ने वोट किया था तो आपने देखा होगा 17,000 के समथिंग लोगों ने दोस्तों इसमें वोट किया। इससे ज़्यादा भी हो गए होंगे अब तक, लेकिन मैं आपको अभी का राइट नाउ बता रहा हूँ। तो 17,000 जब दोस्तों यहाँ वोट हुए हैं तो उसमें से दोस्तों आप
50% देखेंगे 53% लगभग 8,500 या फिर मैं कहूँ 9,000 छात्र 265 से लेकर 67 के बीच में है। तो ऐसा मत सोचिए कि जितने भी लोग पास हो गए 1,46,000 के पास हो गए सबका गुणांक 70 के ऊपर ज़्यादा है। यहाँ पे एक चीज़ ये देखने वाली है कि काफ़ी लोगों का जो गुणांक है बहुत कम है। ऐसा नहीं कि सबका दोस्तों आगे जाता हुआ आप सभी को दिखाई देगा। और शिक्षा मित्रों को पहले से बाहर निकाल के चल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी यहाँ नौकरी पक्की है, उनको बीच में लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वहीं अगर बात करें दोस्तों ये जब गुणांक बढ़ता है 68 से लेकर 70 के बीच में, तो यहाँ पे 22% लोग आपको देखने के लिए मिले हैं। मतलब अगर मैं सिंपल आपको समझा दूँ, इस सर्वे के अंदर लगभग 4,000 ऐसे लोग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो कि 268 से लेकर 70 के बीच में है। लेकिन जब बात आ जाती है 271 से 72 के बीच में, तो यहाँ पे दोस्तों और कम हो जाता है, मतलब 1700 लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जब बात आएगी 73 से 74 के बीच में, तो और कम आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है, जो कि 205% है। मतलब 5%, 850 के आसपास आप मान करके चलिए, बिल्कुल ठीक बताऊँ, कोई ऊपर नीचे हो तो बता देना। वहीं अगर 75+ की यहाँ बात करें तो यहाँ पर उसका ही परसेंटेज लगभग 217 के आसपास देखने को मिला है। 75 से ऊपर, अब 75+ का मतलब ऐसा नहीं है 76, 77, 78, 79। तो इसमें दोस्तों वो शिक्षा मित्र भी होंगे जिनका गुणांक 80 से ऊपर ज़्यादा होगा। आप ये मत सोचना कि 75+ 10% क्यों आ रहा है, उसका रीज़न ही यही है कि यहाँ पे ऐसे शिक्षा मित्र देखने के लिए आपको मिल जाएंगे जिनका गुणांक दोस्तों काफ़ी अच्छा ज़्यादा है। और साथ में कुछ दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे BEd BTC वाले भी, लेकिन वो कुछ ही होंगे, ज़्यादा नहीं है। तो अब दोस्तों इस सिनेरियो को अगर आप देखेंगे तो लगभग आप इसमें समझ जाएंगे कि कम गुणांक वाले ज़्यादा पास हुए हैं, ज़्यादा गुणांक वाले ज़्यादा पास नहीं है। तो यहाँ पे गुणांक की जो अगर हम बात करें वो कम ही जाने की संभावना, ज़्यादा नहीं जाएगा। जो मैं आपको सेफ गुणांक बताऊंगा वो 100% आपको उम्मीद जगा देगा कि इतने पे आपका हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और उससे कम गुणांक भी रह सकता है, उससे ज़्यादा जाने की फिलहाल संभावना दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि ज़्यादा दोस्तों अगर जाएगा वो 40-45 वाली कंडीशन में जा सकता था। अभी मैं आपको आगे आने वाले समय और भी चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैंने 2 घंटे पहले एक डाला था, आप सभी ने देखा होगा, पार्टिसिपेट किया होगा। और जिन्होंने नहीं किया वो कर भी सकते हैं, कम्युनिटी टैब के अंदर मिल जाएगा, लेकिन फॉर्म को भरना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे मैंने पूछा था कि आप अपने अनुसार अपने नंबरों को चुनें। अब ओबीसी की अगर हम बात करें दोस्तों 23% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 290 से 96 के बीच में आ रहे हैं। और यहाँ वोट कितने लोगों ने किया, 6.8 के आसपास है, मतलब 7,000 के आसपास आप मान के चलें कि यहाँ पे 223% ऐसे छात्र देखने के मिले हैं जिनका दोस्तों जो नंबर है वो 90 से 96 के बीच में। और जो 80,000 जो ओबीसी पास हुए 84,000 के आसपास, उसमें बहुत सारे 220% के आसपास है, उससे ज़्यादा भी आपको ये इतने देखने के लिए मिल जाएंगे जिनका नंबर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 90 से 96। अब 90 से 96 का मेरा तात्पर्य क्या आप समझ रहे होंगे कि 90 से 96 के बीच में पास तो हो गए, लेकिन वो जनरल में फाइट नहीं कर पाएंगे, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। ओवरलैपिंग कैसे होगी मैं आपको बता दूं। सबसे पहली कंडीशन होगी कि उनका जनरल का आहता अंक होना, मतलब कि 97 अंक उनके होने, तभी वो जनरल के अंदर जा पाएंगे। अब आप नीचे देखेंगे सर ओबीसी यहाँ पर 97 वाले 31% इसके अंदर देखने के लिए मिले हैं। तो आपके मन में ये भी सवाल देखने को मिलेगा सर ये सारे के सारे 31% वाले हमारे जनरल के अंदर, मतलब जनरल की सीटों के अंदर चले जाएंगे, मतलब अनरिजर्व की सीटों में चले जाएंगे। माफ़ कीजिए, जनरल की कोई सीट नहीं होती है। तो ये कहीं ना कहीं दुख वाली बात भी है। कई लोग दोस्तों जो मेरे बारे में पूछते हैं, मैं पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, लगातार कमेंट करके मुझसे कहते हैं, जब मैं दोस्तों ओवरलैपिंग के मुद्दे बात करता हूँ फिर जनरल वाले मुद्दे बात करता हूँ, क्योंकि मेरा काम दोस्तों एक आप सभी को दोनों चीज़ों को समझाना है। मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर आप जनरल से या फिर SC ST किससे, तो मैं आपको बताऊँ मैं वैसे जनरल से हूँ, लेकिन ऑनेस्टली दोस्तों मेरे दिल से अगर पूछा जाए तो मैं एक शिक्षक हूं। और शिक्षक का ना कोई धर्म होता है और ना कोई जाति होती है। तो आप इन चीज़ों को मत समझो। ओवरलैपिंग मुद्दे को लेकर छात्र जा रहे हैं तो मैंने आपको बताऊं कि इसके अंदर ओवरलैपिंग होगी। अगर जनरल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों दोनों तरफ से चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है। आप अगर दोस्तों मुझ में आकर के कहीं ना कहीं आप क्लासिफिकेशन करोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपसे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। तो इन चीज़ों को समझ लिया करिए। कुछ लोग ही होते हैं, ज़्यादा नहीं है, जो बार बार ऐसी चीज़ें करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ओबीसी के अंदर लगभग 31% आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे ऐसे छात्र भी होंगे जो कि 297 पे तो पास हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको बता दें जो गुणांक होगा जनरल का, जो गुणांक रहेगा उस पर पास होंगे कि नहीं होंगे वो दोस्तों इंपॉर्टेंट और करेगा। क्योंकि 97 तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहली दोस्तों कंडीशन तो 97 ही आएगी। लेकिन उसके बाद में जो गुणांक जाएगा जनरल का, अगर उस पर वो क्वालिफाई करेंगे तभी दोस्तों जो ओबीसी वाले ओवरलैपिंग करवाएंगे, SC वाले
ओवरलैपिंग कर पाएंगे, ये भी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ओबीसी दोस्तों ऐसी ओवरलैपिंग तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों उनका गुणांक अच्छा होना चाहिए। और बहुत सारे ओबीसी ऐसे होंगे जिनका गुणांक बहुत अच्छा होगा, तो वो तो बड़ी आसानी से ओवरलैपिंग कर जाएंगे। एससी वाले भी नीचे आप देखेंगे लगभग 212% आपको देखने को मिला 90-96 के बीच में, और 97 से प्लस दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 9% के आसपास है। अब इसमें से दोस्तों कितने छात्रों का गुणांक जो है 70 प्लस होगा या फिर जनरल के गुणांक के बराबर जाएगा, वो दोस्तों यहाँ ओवरलैपिंग बड़ी आसानी से कर पाएंगे। लेकिन पहली कंडीशन यही रहेगी जो 97 अंक होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सभी चीज़ों को समझ रहे होंगे, और मेरे लिए दोस्तों सभी बराबर हैं, क्योंकि शिक्षक के लिए कोई भी ऊपर नीचे नहीं होता है, तो आप इन चीज़ों को परेशान मत हुआ करिए। वहीं जनरल वालों की बात करें, 100 प्लस वाले दोस्तों यहाँ 25% लोगों ने जो वोट किया है, तो 25% दोस्तों जनरल वाले यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इससे दोस्तों आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों पास तो हुए हैं, लेकिन कम नंबर वाले भी ज़्यादा पास हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ओबीसी का जो गुणांक रखा गया है, मतलब पास होने का जो रखा गया है वो 90 है, तो 90 से 96 के बीच में बहुत सारे छात्र हैं। एससी वाले भी दोस्तों बहुत सारे हैं, तो इन चीज़ों को आप समझ करके चलें। यहाँ पर दोस्तों 97 के बीच में जो देखने के लिए मिलेगा, उसमें ओवरलैपिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब फिर भी दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सीटें लेकर के चलूँगा, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत देखने के ना मिले। यहाँ पर दोस्तों ओवरलैपिंग सिस्टम के बारे में 2 लाइन में समझा दूंगा, क्योंकि मैंने पहले आपको सब कुछ समझा चुका हूं, एक वीडियो के अंदर स्पेशल समझाया था। अगर दोस्तों अनरिजर्व सीटों आप 34,000 ले लीजिए, वैसे 32,000 बचती हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हम पीएच की निकालेंगे, एक्स सर्विसमैन की निकालेंगे, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा अनुमान दे देता हूँ, 34,500 मान लीजिए। एक बार फिर हम इस पर आगे आने वाले समय बात कर लेंगे। तो ओबीसी के लगभग दोस्तों मुझे उम्मीद है ओवरलैप करके 9,000 छात्र पास हो सकते हैं। तो ठीक है, 9,000 छात्र दोस्तों ऐसे होंगे जो कि पास हो जाएंगे। आई थिंक इसके अंदर 90,000 लिख गया है, एक जीरो एक्स्ट्रा लगी है, तो मैं इसको उठा देता हूँ। एक्चुअली सुबह से ना खाना खाया है और ना ही दोस्तों अभी तक कुछ किया है, क्योंकि आप लोगों के लगातार कमेंट आए थे कि सर प्लीज़ कर दो, तो इस वजह से। ठीक है, आप एक जीरो को हटा देना है ना, कमेंट मत करना कि सिर्फ 90,000 है, गलती से हो गया, माफ़ कर देना। ठीक है, तो ओबीसी की यहाँ बात कर रहा हूँ। ओबीसी के ऐसे 200 छात्र होंगे जो 90,000 यहाँ से ओवरलैप करके आगे निकल जाएंगे। पहले से उनकी सीट लगभग 18,000 के आसपास है ही है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग आप मान करके चलिए कि 27,000 के आसपास ओबीसी सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी जो ओबीसी बचेंगे उनको शायद दोस्तों इस भर्ती के अंदर देखने के ना मिले। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एससी की हम बात करें, एससी वाले 3,000 छात्र ही देखने के लिए मिलेंगे जो कि ओवरलैपिंग कर सकते हैं। इससे आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसको आप फाइनल मत मानिएगा। ये दोस्तों एक अनुमान पे आधारित है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सर्वे पे आधारित है, जो कि मैं आप सभी को लगातार 2-3 दिनों से कर रहा हूँ। तो लगभग दोस्तों अगर बात करें ओवरलैपिंग के जरिए अनरिजर्व की सीटें 12,000 के आसपास आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि यहाँ से निकल सकती हैं। तो 22,000 सीटों को दोस्तों इसमें से अगर आप निकाल देते हैं 34,000 में से, तो लगभग आपके सामने 22,500 देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें से आप पीएच की निकालोगे, बाद में एक्स सर्विसमैन की भी निकालोगे, तो बहुत सारे दोस्तों रिजर्वेशन है उनको आप निकाल करके लगभग दोस्तों आपके सामने फैस 15 से 1,000 के आसपास या 16,000 के आसपास देखने के मिल जाएगी, जो कि जनरल के लिए रह सकती हैं। अब इसमें से भी दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 15,000 नहीं तो 18,000 आप मान के चलें, क्योंकि ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं रहेगा। 2700 उसका होगा, 1380। हाँ, लगभग दोस्तों आप 4,000 सीटों को निकाल दो, 18,000 के आसपास आपके सामने बच जाएगी। अब 18,000 में से अगर आप दोस्तों शिक्षा मित्रों की यहाँ बात कर लेते हैं, शिक्षा मित्र दोस्तों अगर जैसा कि मैं आपको बताऊं 90-97 जितने भी आएंगे, तो 8,000 अगर आप निकालेंगे तो 10,000 जनरल के बच जाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे शिक्षा मित्र दोस्तों जो है 90-97 क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे। गुणांक तो उनका क्रॉस करेगा, गुणांक में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कि गुणांक तो सबसे हाईएस्ट उनका रहने वाला है। लेकिन 90-97 वाले कितने शिक्षा मित्र रह सकते हैं? 8,000 में से 2,000 रहेंगे, 3,000 रहेंगे। तो मतलब आप ओवरऑल समझ लो कि 18,000 सीटें अनरिजर्व के लिए मिल सकती हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि शिक्षा मित्रों को दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर 2,000 रहेंगे तो 16,000 आप सभी के सामने देखने के मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं आने वाले समय के अंदर। अगर शिक्षा मित्र दोस्तों अगर यहाँ 3,000 4,000 रहते हैं तो लगभग 14,000 सीटें मिल सकती है अनरिजर्व कैटेगरी को, मतलब जनरल वालों के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आने वाले समय में उम्मीद यही है कि थोड़ा गुणांक तो हाई रहेगा, ओवरलैपिंग की वजह से ओबीसी का गुणांक नीचे ही रहेगा, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ओबीसी का गुणांक बहुत हाई हो जाएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे होगी, उसी के आधार पे हम बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करें दोस्तों इस वीडियो के कंक्लूजन को लेकर, मतलब दोस्तों जो है आप सभी के सामने लास्ट जो है सबसे मेन होता है सेफ गुणांक, जिसका आप इंतजार करें इतने दिनों से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लगातार दोस्तों मैं आप सभी को बताता हुआ आ रहा हूँ कि ये सिर्फ एक अनुमान है,
और गलत भी हो सकता है। बस आप दोस्तों इसको विश्वास इतना ही करिएगा जब तक दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब तक फाइनल नहीं आ जाता तब तक आप कुछ मत समझे, ठीक है ना। अगर आपका इससे कम है तो परेशान मत होइए। अब जैसा कि आपको पता है कि 20,000 छात्रों को लेकर जिला आवंटन का एक ऑर्डर आने वाला है, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, उसके बारे में सूचना भी नहीं मिली है। जैसे ही मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर 268,500 वाले इसमें आवेदन नहीं करते हैं, जो उम्मीद है कि 15,000 के आसपास छात्र हैं, अगर वो यहाँ से निकल जाएंगे, हट जाएंगे, तो आप लोगों को यहाँ बड़ी राहत देखने के लिए मिल जाएगी। और गुणांक को लेकर मैं आपको बताऊं 60-65 पे कितना हो सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि दोस्तों ये बिल्कुल अनुमान के तौर पे उम्मीदें लगाई गई हैं, जितने मैंने सर्वे किए उसके आधार पे कर रहा हूँ। जो गुणांक इससे कम रहेंगे उसका भी दोस्तों यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि जितना गुणांक मैं आपको बताऊंगा, अगर दोस्तों इतने पे आपका नहीं है तब भी यहाँ संभावना है कि आपका हो जाएगा, क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा इन चीज़ों को लेकर। तो मैं आपको दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर 68,500 वाले इसमें आवेदन नहीं करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी का कितना गुणांक रह सकता है। उम्मीद ये है कि दोस्तों अगर यहाँ से 25,000 के आसपास छात्र बाहर हो जाएंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, तो लगभग 267 से लेके 68 तक आपकी उम्मीदें हैं, जो मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन अगर बात करें दोस्तों ओबीसी को लेकर, 65 से 66 आपको देखने को मिलेगा ओवरलैपिंग के थ्रू। ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ओबीसी का गुणांक बहुत ज़्यादा चला जाएगा, जनरल को भी दोस्तों पार करता हुआ निकल जाएगा। लेकिन बात करें एसटी वालों को लेकर, यहाँ पे दोस्तों लगभग 60 से 61 देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन वही है कि 68,500 वाले दोस्तों इसके अंदर आवेदन ना करें। मैं एक और गुणांक आपको बताऊंगा, ये दोस्तों फाइनल गुणांक नहीं है मेरा। एसटी वालों के लिए यहाँ पे परेशानी नहीं है, क्योंकि दोस्तों उनकी यहाँ सीटें खाली चली जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों वो तो सारे पास हैं। अब बात करते हैं पीएच वालों, एफएफ वालों, एक्स सर्विसमैन को लेकर, इन सबको यहाँ पे इतनी दिक्कत देखने नहीं मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों इनकी भी बड़ी आसानी से जो नौकरी लग जाएगी, तो इनमें दोस्तों दिक्कतें नहीं आती। पीएच वाले की लगभग 2700 से प्लस सीटें होती हैं। तो दोस्तों आपसे भी इतने पास भी नहीं है, मतलब जितने भी मैंने सर्वे किए हैं 200-250 लोग ही दोस्तों देखने के लिए मिलते हैं। और जब रिजल्ट आया है उस समय भी आप भी देख ही सकते हैं पीएच कैटेगरी कितने लोग नहीं है। तो आप परेशान मत होइए। तो इसमें कंडीशन मैंने लगा के रखी है कि 68,500 वाले अगर इसके अंदर आवेदन नहीं करते हैं तो दोस्तों इतना गुणांक रह सकता है। अनुमानित गुणांक है पूरा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर ऐसा तो होगा नहीं कि सारे 68,500 को बाहर कर दें, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक दोस्तों कोई लॉजिक देखने को नहीं मिला है कि सरकार चाहती क्या है। हालांकि उनको रोक नहीं सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों उनको एनओसी की जो आज बताया गया था, मैंने आपको सुबह न्यूज़पेपर के अंदर ही बताया था कि एनओसी के बाद में अगर आवेदन कराए जाएँ तो दोस्तों यहाँ बेनिफिट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन कुछ दोस्तों आवेदन करेंगे और कुछ नहीं भी करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, जो कि हम लगातार उनसे अपील भी कर रहे हैं कि ना करें तो बेहतर है। तो ऐसे में दोस्तों जो गुणांक रहने की संभावना रहेगी, मुझे उम्मीद है ये दोस्तों जो है गुणांक रह सकता है। संभावना है 100% श्योर नहीं है। अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी लगभग 269 से 70 के आसपास रह जाएगा, अगर 68,500 वाले इसके अंदर आवेदन करते हैं। वहीं अगर ओबीसी की बात करें 66 से लेकर 67 तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। दोनों में से कोई भी आ सकता है। अगर दोस्तों आपका इतना है तो आप दोस्तों 100% सेफ है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका इतना है तब भी आप 100% सेफ हैं, और इतना है तो आप भी दोस्तों 100% सेफ हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये वाली जो लाइन लिखी हुई है मैं आपको यहाँ साफ बता दूँ, इसमें दोस्तों आपकी उम्मीदें बनी हुई है लगभग 90 से लेकर, मैं 85 से लेकर 90 तक आप समझ सकते हैं कि आपको इसमें नौकरी मिल जाएगी। और मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि इससे कम गुणांक वाले का भी दोस्तों इसके अंदर सिलेक्शन हो सकता है, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप मुझे सब चीज़ों को समझ गए होंगे कि यहाँ पर दोस्तों 68,500 पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर करेगा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे में आपको बता दूं कि इससे दोस्तों जिनका 65 से कम देखने को मिला जनरल के अंदर, उसमें आप खुद ही समझ सकते हैं कि संभावना बहुत कम है 65 के अंदर। ऐसे में तभी हो सकता है जब ओवरलैपिंग का सिस्टम नहीं होगा, तो दोस्तों वहाँ पे जनरल वालों की नौकरी ज़्यादा लग जाएगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो मैं आप सभी को सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों पीएच वाले, एफएफ वाले, एक्स सर्विसमैन वाले वो भी यहाँ पे सारे के सारे पास हो जाएंगे, उनको भी कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो मैंने गुणांक रखा है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक मैं आप सभी को बता रहा हूँ 69 तक दोस्तों आप सभी की संभावना बड़ी आसानी से आप यहाँ पे क्रॉस कर जाएंगे। अगर आपका 69 है तब भी आपकी नौकरी लग जाएगी। इससे कम में ही है तब भी दोस्तों आपको संभावना देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे ओबीसी वालों की बात करें, एससी वालों की बात करें, इतने पर दोस्तों आप पास हो सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन अगर दोस्तों ऐसा हो जाता है 68,500 वाले इसके अंदर आवेदन नहीं करते, जो कि 20,000 के आसपास ऐसे छात्र हैं, 25,000 भी
तो यहाँ पे दोस्तों आपको बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी चीज़ों को समझ चुके होंगे। फिर एक बार बता दूं, ये दोस्तों अनुमान है, 100% नहीं है। इससे कम वालों का भी सिलेक्शन किसी कंडीशन में हो सकता है। अगर आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसके बारे में। बाकी दोस्तों मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, हो सकता है कि कल रात तक या फिर दोस्तों परसों सुबह तक मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करूँगा कि इसके अंदर करेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि लगातार दोस्तों लोग वोट तो कर रहे हैं, लेकिन आप सभी की लगातार डिमांड भी आ रही थी। इस वजह से दोस्तों मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ, जिससे कि आपको सारा कुछ समझा दूं। क्योंकि लगभग 1,46,000 लोग यहां सिलेक्ट हुए हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो कम गुणांक वालों को जो बड़ा नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। अगर ऐसे में 68,500 वाले दोस्तों यहां से बाहर हो जाते हैं, तो जो बड़े गुणांक वालों की हम बात कर रहे थे, वहां पे दोस्तों कम गुणांक वालों को भी यहाँ पे चयन हो जाएगा, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। ये कोई अंतिम गुणांक नहीं है, कोई परेशान मत होना। मैं बार बार आप सभी को बता रहा हूँ, विनती करता हूँ। और जिनका दोस्तों 1-2 नंबर से रह गया है, वो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते रहें। आने वाले समय में मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।